देते हैं अक्षयम। जैसे कालिया नाग के पास जाकर भगवान ने चरणों का प्रहार करके उसके मद को दूर कर दिया था, वैसे गोपिकाएं बहुत बुद्धिमान हैं, तो उन्होंने गोपी गीत को सुनाकर भगवान के हृदय में अपने शब्दों को विराजमान करके अपना अभिमान दूर कर लिया। भगवान प्रकट हो गए तो भगवान कहते हैं, गोपिकाओं क्या चाहती हो? गोपिकाएं कहती हैं, प्रभु हम आपके साथ रास करना चाहते हैं, आपकी सेवा में अपने इस शरीर को लगाना चाहते हैं। भगवान ने दिव्य महारास उसी रात्रि में किया। रास की तैयारी हुई, ठाकुर जी ने जितनी गोपिकाएं हैं उतने स्वरूप ले लिए और प्रत्येक गोपी के साथ में ठाकुर जी रास कर रहे हैं। और उसी रास को देखकर भगवान शिव ने जब देखा रास की तैयारियां हो रही हैं, सबको बुलाया गया है, तो महारास में कौन कौन? बोले जैसे ही पार्वती मैया के पास निमंत्रण पहुंचा तो पार्वती मैया तैयार होके आ रही हैं। भगवान शिव ने पूछ लिया, कहाँ जा रही हो? बोले हम वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन में क्या है? बोले वहाँ प्रभु नारायण महारास कर रहे हैं। तो भोलेनाथ ने कहा हम भी चलेंगे महारास में, लेकिन मैया कह रही हैं कि वहाँ से निमंत्रण आया कि महाराज का बुलावा है, लेकिन नीचे एक लिखा हुआ था शब्द, क्या नोट कृपया ध्यान दें, पुरुषों का आना वर्जित है। तो पार्वती मैया ने वही निमंत्रण दिखा दिया। बोले प्रभु वहां पुरुष नहीं जा सकते, वहां स्त्रियों का बुलावा है। भोलेनाथ मन में विचार करने लगे कि नारायण के अलावा इस पृथ्वी पर कोई पुरुष नहीं है। नारायण ब्रह्म है, इसलिए नारायण ही एक पुरुष है, बाकी हम सब प्रभु की आत्मा है, प्रभु की गोपी हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि मैं भी चलूंगा उस रास में। और प्रभु जो हमारे भोलेनाथ महाराज हैं वो कैसे जा रहे हैं रास में? वृंदावन के रास में पहुंचे जाई महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपी को भेष। ठाकुर जी के महाराज में भगवान शिव ने सोचा कि भाई पुरुष बनकर जाएंगे तो अंदर एंट्री नहीं होगी, तो अपने आप को क्या कह दिया पार्वती मैया से कि मुझे सजाओ, कैसा? मुझे स्त्री का स्वरूप दे दो, जैसा आपका स्वरूप है वैसा स्वरूप दे दो। और भगवान शिव जा रहे हैं रास में। आइए स्त्री बनकर अपने शरीर को, अपने मन को ठाकुर जी के महारास में हम लेकर चलते हैं। बोलिए महारास की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय। झूमते हुए ताली सेवा करते हुए महारास में चलेंगे। बोले रास बिहारी सरकार की जय हो। सभी हमारे साथ मिलकर रास में चलेंगे। देखिए ये श्रीमद् भागवत कथा का प्राण है। जो रास हुआ है उसको ठाकुर जी का प्राण कहते हैं। तो हम सभी अपना मन लगाएं और महारास में सम्मिलित हों बड़ी मस्ती के साथ। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, वृंदावन धाम का ना रास रचो है, रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे कान्हा रास रचो है, रचो है, रास रचो है, रचो है, वृंदावन कान्हा ने रास रचो है, रास रचो है,
ब्रज का पालनहारी हो, जग का पालनहारी हो, जग का पालनहारी। और ठुमुक ठुमुक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी हो, जग का पालनहारी हो, जग का पालनहारी। और हे रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग, ब्रज में विराज रे श्याम संग राधा नाचे, हे कन्हैया संग राधा नाचे हे श्याम संग राधा नाचे। अरे देखो रे देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो जी, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो री। हे मुरली बाज रे श्याम संग राधा नाचे, हे कन्हैया संग राधा नाचे। हरि बोल। जय हो। काली सेवा करते हुए ध्यान दें। आज ही याद है, कल ये वृंदावन सब चला जाएगा। कल सप्तम दिवस है, हमारे जितने भी वाद्य यंत्र संगीताचार्य हैं सब वृंदावन चले जाएंगे। इसलिए खड़े होकर महाराष्ट्र में चलेंगे सभी लोग ताली सेवा करते हुए। ओ रास रचो है, रास रचो है, वृंदावन धाम कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, वृंदावन का नाद रास। जय हो बलिहारी। दोनों हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए, रास बिहारी सरकार की। 1 2 3 4। हरि बोल। ताली सेवा करते हुए सभी लोग महाराष्ट्र में चलेंगे। बलिहारी। अब छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया हो, सुन के मीठी मुरलिया हो, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया हो, सुन के मीठी मुरलिया, सुन के मीठी मुरलिया। और ये श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोपी ग्वाल अरु गैया हो, गोपी गाल अब गैया हो, गोपी गाल सब गैया। हे श्याम छवि पर सब बलिहारी, ग्वाल बाल अरु गैया हो, बाल बाल सब गैया हो, बाल बाल सब गैया। और साथ साथ सरर सरर चाले रे। जय हो। सरर सरर चाले रे बदरीपुर भैया रे,